नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लग्न और राशि की उस श्रृंखला को लेकर जहां मैं आपकी खूबियों के बारे में, आपकी अच्छाइयों के बारे में, आपके व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में आपको बता रहा हूं। इस कड़ी में आज बारी है कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के व्यक्तित्व की, आपकी खूबियों की हम चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि किस प्रकार का आपका व्यक्तित्व होता है। प्रिय दर्शकों, मानव मात्र की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है। जहां हम अपने अच्छाइयों को जानकर परमात्मा को धन्यवाद देते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, वहीं बुराइयों को जानकर उससे दूर कर जीवन को और सफल बना सकते हैं। लेकिन इस श्रृंखला में मैं केवल आपकी खूबियां बता रहा हूं, केवल अच्छाइयां बता रहा हूं। जो भी बुराइयां हैं, जो भी आपकी कमियां हैं, जो आपके व्यक्तित्व की कमियां हैं, उन्हें मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं कर रहा हूं। यहां एक और बात आपको बताना चाहता हूं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले तो ग्रह स्थिति और साथ ही साथ देश काल परिस्थिति, किस माहौल में वो व्यक्ति पला है। हो सकता है एक ऐसे माहौल में बच्चे का जन्म हो, बच्चा पले जहां केवल चौर कर्म किया जाता हो, चोरी की जाती हो। लेकिन अगर उसके ऊपर ग्रहों का प्रभाव ऐसा है कि उसके स्वभाव में दयालुता है, साधुता है, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार वो चोर अवश्य बनेगा, लेकिन इसके बावजूद वो बाकियों से अलग होगा। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व पर ग्रह के साथ उसका पारिवारिक वातावरण, माहौल, परिवार के लोगों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। देश काल परिस्थिति का विज्ञान ही है ज्योतिष, और देश काल परिस्थिति को देखते हुए ही किसी के व्यक्तित्व को हम तय कर सकते हैं। लेकिन लग्न का, राशि का अपना संपूर्ण प्रभाव होता है और वो जातक के ऊपर साफ साफ दृष्टिगोचर होता है। हम बात करेंगे आज इस श्रृंखला में, आज की पहली राशि कर्क राशि। अगर आप कर्क लग्न और कर्क राशि के हैं तो कैसे होंगे आप? निसंदेह यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि महापुरुषों का जन्म प्रायः इसी लग्न में हुआ करता है, और हो भी क्यों ना। यह लग्न आम से थोड़ा अलग है। चेहरे पर तेज, एक ऐसा तेज जो सामने वाले को झुकने पर मजबूर कर दे, एक ऐसा तेज जिसको देखकर नमन करने की इच्छा हो। सामान्यतया देखा जाए तो इस लग्न और राशि के लोग भावुक, भावना प्रधान होते हैं, दूसरों की बहुत परवाह करते हैं। ये सदैव अपने परिवार के आसपास, घर के आसपास रहना पसंद करते हैं। यानी इनके स्वभाव में जहां भावुकता है, प्रेम है, तो प्रेम अपनों से सबसे पहले होगा। तो बहुत दूर नहीं जाना चाहते, अपनों के आसपास इर्द गिर्द ही रहना इन्हें अच्छा लगता है। अब सीधी सी बात है, चंद्रमा की एकमात्र राशि कर्क राशि और उससे प्रभावित हैं, तो कल्पना इनकी तो अद्भुत ही होगी। कल्पना की उड़ान तो कुछ अलग ही होती है। कला शक्ति का जो विकास इनके अंदर होता है, जो जन्मजात विकास होता है, बाकियों से इन्हें अलग कर देता है। आध्यात्मिक गुण, अतीन्द्रिय ज्ञान जो खुद ब खुद निकला हो, कारण क्योंकि इनके भाग्यपति देवगुरु बृहस्पति होते हैं, तो धर्म, आध्यात्म इन्हें सीखना नहीं पड़ता, जन्मजात इनके अंदर होता है। शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में इस लग्न और राशि के लोग सफल ही होते देखे गए हैं, सफल ही होते हैं। इनको प्रसिद्धि बहुत मिलती है, बेहद आसानी से इनको प्रसिद्धि मिल जाती है, क्योंकि ये सामाजिक कार्य को दिल की गहराइयों से करते हैं, दिखावा नहीं होता। यानी इनके कार्य में ऐसा नहीं होता कि केवल टालने की प्रवृत्ति है, दिखावा है।
हो सकता है देश काल परिस्थिति के हिसाब से बहुत चीज बदल गया हो, आज के इस परिवेश में दावा करना तो मुश्किल ही है, लेकिन हां, इस लग्न और राशि के लोग दिल की गहराइयों से लोगों की सेवा करते हैं। सेवा की भावना इनके अंदर सबसे ज्यादा देखी जा सकती है। अन्य लग्न और राशि के अतिरिक्त अगर देखें तो इनमें सबसे ज्यादा यह भावना होती है कि औरों की मदद कैसे करें, औरों की सेवा कैसे करें। राजनीति के क्षेत्र में यह जबरदस्त सफलता हासिल कर सकते हैं। और देखा जाए तो आज के इस परिवेश में सर्वाधिक अगर कर्क लग्न के लोग और कर्क राशि के लोग राजनीति में हों तो निसंदेह और राजनीति का चेहरा ही बदल जाए। जैसा कि मैंने कहा, मैं इनकी कमियों की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जब मैंने इतनी बड़ी बात कही कि राजनीति में हर जगह ये हो, तो यहां एक छोटी सी बात दिमाग में उत्पन्न हो जाती है कि क्या ये राजनीति तब उस ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि बाज प्रवृत्ति के लोग इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा और बहुत आसानी से कर लेंगे। जो बुरे स्वभाव के लोग हैं इन्हें आसानी से भावुक किया जा सकता है, भावुक बहुत होते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा है ये लग्न। उदाहरण दिया जाता है केकड़े का, जो जल की गहराइयों में कैसा है, तो किसी चीज को पकड़ ले तो चाहे उसका वो पंजा टूट जाए परंतु छोड़ता नहीं है। वैसे ही होते हैं ये, जिससे प्रेम करते हैं, जिसका हाथ थाम लिया फिर तो हाथ टूट जाए, सामाजिक बंधन टूट और छूट जाए परंतु हाथ नहीं छोड़ेंगे। जीवन काल में ये सम्मानित होते हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्रसिद्धि सब कुछ अर्जित करते हैं। सीधी सी बात है, भगवान राम को आखिर इस लग्न में इसलिए आना पड़ता है क्योंकि यह लग्न ही कुछ ऐसा है, यह लग्न ही कुछ विशेष है। अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपने साथी पर, अपने साथ के लोगों पर यह प्रायः दिखाई पड़ जाएंगे जान छिड़कते हुए। उनके हित के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। समाज में जो भी हो, इनके करीब जो भी आ जाए, आए और लाभ उठा ले। अगर आप कर्क लग्न के हैं तो आप अपने इन महान गुणों को पहचानिए। आपका जन्म किस लिए हुआ? अभी अभी मैंने बताया कि आप दिल की गहराइयों से लोगों की सेवा करते हैं। आपको अपने इस गुण को सदैव ध्यान में रखना होगा कि प्रकृति ने इस सृष्टि में बैलेंस करने के लिए आपको बनाया हुआ है। प्रायः लोग पूछते हैं मेरा जन्म क्यों? आपका जन्म बैलेंस करने के लिए। जहां बुराइयां हैं वहां आप अच्छाई के प्रतीक हैं। आप बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए आप आए हैं। आपका काम ही है कि अपना रहीमन कबीरा आप ठगाइए, आप ही हैं वो, और न ठगिए कोई। ये आपके स्वभाव के लिए है। ठगना किसी को नहीं, भले खुद ठगा जाना। तो आशा करता हूं आपको ये प्रतीत हो रहा होगा। अगर आप कर्क लग्न और कर्क राशि के हैं तो ये व्यक्तित्व आपके व्यक्तित्व से 100% मिलने वाला होगा। निसंदेह अपनी कमियों को सुनने के लिए भी तैयार रहिएगा। जब अच्छाई है तो निसंदेह वो बुराई की नींव पर ही खड़ी होगी। तो बुराई भी है इस लग्न और राशि के लोगों में, तो वो बुराई आने वाले दिनों में बताऊंगा, तब आप उसे दूर करने का प्रयत्न करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।